अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पेंक्रियाज पर है, मींस उसके पेंक्रियाटिक सेल्स, जिसको हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो पेंक्रियाज पर है। पेंक्रियाज का हमारी बॉडी में, जैसे कि आप जानते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमारे जो है वो एंडोक्राइन जो है वो एक सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल परफॉर्म करता है। वो क्या है कि पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में जाता है और फूड की डाइजेशन में जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब इसकी कुछ सीक्रेशन जो है उसको डिस्कस करना है कि पेंक्रियास मींस उसके बजाते खुद उसके सेल्स, जिनको हम पेंक्रियाटिक सेल्स कहते हैं, वो हमारी बॉडी में किस तरह की सीक्रेशन जो है वो देते हैं या किस किस्म की जो है वो प्रोडक्शन जो है वो करवाते हैं कि हमारे डिफरेंट जो है बॉडी के मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो उनके लेवल्स मेंटेन रहते हैं। तो सबसे पहले कि पेंक्रियाटिक सेल्स की सीक्रिएशन जो है वो डिपेंड या कंट्रोल किसके कंट्रोल में है, तो पेंक्रियाटिक सेल्स के सीक्रेशन जो है वो कंट्रोल में है पिट्यूटरी के ट्रॉफिक हार्मोन्स में। पिट्यूटरी हमारा जो है वो ग्लैंड, उसके ट्रॉफिक हार्मोन्स जो हैं वो इसकी जो है वो स्टिमुलेट करवाते हैं पेंक्रियाटिक सेल्स की सीक्रेशन को हमारी बॉडी में, जब भी उनके लेवल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन। ये डिपेंड करता है कि बॉडी में किस चीज़ की जो है वो कमी है या किस चीज़ की जो है वो ज़्यादती है। तो दो हार्मोन्स हैं, एक है एसटीएच और है एक एसीटीएच। एसटीएच मींस सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन और एसीटीएच मींस एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है। इन दोनों हार्मोन्स की जो है वो कंट्रोल के अंदर ही पेंक्रियाटिक सेल्स की सीक्रिएशन जो है वो मैनेज होती है और पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक लेवल मेंटेन रखती है। दूसरा है कि इट रिस्पॉन्ड्स टू द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। पेंक्रियाटिक सेल्स के सीक्रेशन का जो असल में ताल्लुक है कि वो मेंटेनेंस हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में किस चीज़ में करेगी, तो वो है लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इस चीज़ को हमारी बॉडी में मेंटेन करेगी, इसके लेवल को मेंटेन करना हमारे पेंक्रियाटिक सेल्स के सीक्रेशन का काम होता है। अब हमारे जो आइसलेट्स हैं वो कंटेन क्या कर रहे हैं, उन सेल्स की अब बात करते हैं जो सीक्रेशन दे रहे हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ बीटा सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। बीटा सेल्स जो हैं उनकी जो है वो उनका नंबर ज़्यादा है, लार्ज नंबर में प्रेजेंट है, और ये एसोसिएटेड किस चीज़ से, विद इंसुलिन प्रोडक्शन। मींस बीटा सेल्स पेंक्रियाज के सेल्स हैं जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं हमारी बॉडी में, और ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट है। दूसरी बात कि अल्फा सेल्स जो हैं वो स्मॉल नंबर में प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू बीटा सेल्स, और ये पेंक्रियाटिक सेल्स जो हैं वो ग्लूकागोन सिक्रिएशन के साथ एसोसिएटेड हैं। अब इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दोनों सिक्रिएशन है पेंक्रियाज के सेल्स की, और जैसे कि हमारे सेकंड पॉइंट में ये बात लिखी गई है कि इट रिस्पॉन्ड्स टू द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो ये दोनों जो है सिक्रिएशंस या प्रोडक्शंस ऑफ दीज सेल्स, ये असल में इनका भी जो है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना ही इनका मेन रोल है। किस तरह कि ये दोनों एक दूसरे के जो है एंटागोनिस्टिक हैं, मींस ऑपोजिट इनका जो है रोल होगा एक दूसरे से। मींस अगर इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे ब्लड में लेवल ऑफ ग्लूकोज को डिप्रेस करेगा, वैरायटी ऑफ वेज यूज़ कर सकता है, और ग्लूकागोन जो है नेम से जो है वो इंडिकेट किया जा सकता है कि ये ग्लूकागोन मींस ग्लूकोज की जो है वो लेवल को हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करता है, और वो भी डिफरेंट वेज से करता है। तो इस चीज़ को भी हमने आज देखना है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक हमारी बॉडी में कैसे रोल परफॉर्म कर रहे हैं, और वैरायटी ऑफ वेज में अपना जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ये अगर एक पर्टिकुलर आइसलेट मैंने ड्रॉ किया, मींस पेंक्रियाटिक जो है वो टिश्यू ड्रॉ किया, तो अल्फा सेल्स को मैंने रेड कलर से शो किया जबकि बीटा सेल्स को ग्रीन से। तो अल्फा सेल्स चूँकि हमारी बॉडी में स्मॉलर नंबर में प्रेजेंट है तो उनकी परसेंटेज है 15 to 20%। बीटा सेल्स जो कि ग्रीन से मैंने शो किया है वो है 70 to 80%।
तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीटा सेल्स अल्फ़ा सेल्स के मुकाबले लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और यानी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है और ग्लूकागॉन की कम होती है, क्योंकि उसके रिस्पॉन्सिबल जो है सेल्स वो कम जो है वो परसेंटेज में प्रेजेंट है इन पैंक्रियास। अब हम डिस्कस करते हैं इंसुलिन को, कि इंसुलिन अपना रोल जो कि उसका रोल है कि बॉडी में ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिप्रेस करना, कि वो किस तरह ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिप्रेस करता है इन वैरायटी ऑफ वेज। फिर हम ग्लूकागॉन की जो है वो रोल पर चलेंगे कि वो किस तरह ग्लूकोज के लेवल को एंटागोनिस्टिकली जो है इंसुलिन के रोल से उसको इंक्रीज़ करता है हमारी बॉडी में। अब हमने रोल ऑफ इंसुलिन को डिस्कस करना है कि वो किस तरह अपने रोल को परफॉर्म करते हुए डिफरेंट वैरायटीज़ जो है उनको जो है वो यूज़ करता है। सबसे पहले तो इन जनरल बात ये कि डिप्रेसेस द ग्लूकोज लेवल, जिसको हमने देखा कि ये हमारी बॉडी में जो रोल प्ले कर रहा है ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करने में। तो ये अपने इस रोल को कैसे परफॉर्म करता है कि अपने ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बढ़ा देता है बॉडी में। पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन क्या है? ये एक फॉर्म है स्टोर्ड ग्लूकोज की, मींस कि ग्लूकोज को हमारी बॉडी में ये स्टोर कर देता है, और जब स्टोर्ड ग्लूकोज की बात आ जाए तो वो ग्लाइकोजन जो है वो बन जाती है, और अगर ग्लाइकोजन जो है वो उसकी सिंथेसिस ज़्यादा हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा जो है पॉइंट है वो है इंक्रीजिंग सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, मींस के मेटाबॉलिक लेवल पर सेल की जो यूटिलाइजेशन है, सेल्स में जो रिएक्शंस होते हैं उनमें ग्लूकोज की जो है वो यूटिलाइजेशन या मेटाबॉलिकली उसको जो है उसका यूज़ ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की जब ज़्यादा जो है यूजेज होगी तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड में डिक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लिपिड एंड प्रोटीन्स। अब ग्लूकोज जो है हमारी ब्लड में मौजूद होगी तो उसको जब ये कन्वर्ट कर देगा इनटू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज की जो है अमाउंट वो लेस हो जाएगी, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिपिड एंड प्रोटीन्स। हमारा जो है फोर्थ पॉइंट है कि इट इनहिबिट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। मसल्स को हम थोरोली डिस्कस करते हुए आए हैं, और हमें पता है कि मसल की जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन हो, तो ग्लूकोज मींस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वहाँ पर मसल और लीवर में जो है ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड ग्लूकोज की फॉर्म है, वहाँ पर उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, मींस ब्रेक डाउन होती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन के टूटने की वजह से ग्लूकोज जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से मसल्स को एनर्जी मिलती है और लीवर को भी। तो ये इंसुलिन जो है ग्लूकोज की अमाउंट तो इस तरह बढ़ेगी कि अब लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होगी, मींस हाइड्रोलिसिस होगी। तो ये इस चीज़ को जो है वो रोकता है, कम कर देता है, ताकि ग्लाइकोजन स्टोर रहे, मींस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो प्रेजेंट रहे, क्योंकि अगर ब्रेक डाउन होगी तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इंसुलिन जो है उसकी हमारी बॉडी में जो है वो कमी हो जाए, कैसे? अगर बीटा सेल्स में कोई जो है वो अनवांटेड जो है सेल्स या ट्यूमर्स जो है जिनको कहते हैं वो बन जाए, तो उस केस में क्या होगा? इंसुलिन हमारी बॉडी में जो है वो कम बनेगी, तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा ब्लड जो है वो उसमें ग्लूकोज के लेवल को, कि वो भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को एक जो है वो लिमिट तक इंक्रीज़ होने के लिए जो है डिपेंड जो है वो हमारा इंसुलिन का रोल था। ये हमारी बॉडी में नहीं होगा तो ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि अनलिमिटेड वे में इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत से डिफरेंट कॉजेज़ जो है वो कर सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो कॉज कर सकती है, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है इस कॉज में वो दे सकती है, जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि शुगर यूरिन में भी उसकी जो है प्रेजेंस आना शुरू हो जाती है, बॉडी का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और नर्वस सिस्टम में भी हमारे डिरेंजमेंट जो है वो नज़र आती हैं। और ये सारे सिम्टम्स हैं, और ये तब होते हैं जब ग्लूकोज का लेवल अपने लिमिट से जो है वो क्रॉस कर जाए और हमारा इंसुलिन जो है उनकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो जाए। अब हम देखते हैं ग्लूकागॉन को, जो एंटागोनिस्टिकली अपना रोल परफॉर्म करता है फ्रॉम इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है हमारी बॉडी में विद डिफरेंट वेज। अब ग्लूकागॉन का रोल हम देखते हैं तो हमें जैसे कि पता है, पहले पॉइंट में लिखा है कि ये इंक्रीज़ करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। किस तरह करता है? बाय प्रोमोटिंग ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लिवर एंड मसल्स। अब ये बात जो है ऑपोजिट है,
इंसुलिन के रोल से अभी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर वो इंसुलिन जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में लिवर एंड मसल्स जो है उसको रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रमोट कर रहा है। ग्लूकागोन की बात करूँ तो मींस ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकागोन अपना रोल एंटागोनिस्टिकली परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंसुलिन। जब ब्रेकेज जो है वो ग्लूकागोन की जो है वो ग्लूकागोन के थ्रू ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में जो है वो प्रमोट होगी, उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा हमारी ब्लड में, और ये इसके साथ साथ ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स को भी प्रमोट करती है। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि ग्लूकागोन की एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में बहुत ही रेयर हैं। ज़्यादातर बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, उधर अनवांटेड सेल्स जो हैं वो कॉज कर देते हैं ग्लूकागोन की सीक्रेशन को असेस फॉर्म में, जिससे क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंटली हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसका लेवल हाई हो जाता है। दूसरी बात, अगर इंसुलिन का हमने फेलियर की बात की थी कि उसके फेलियर से डायबिटीज़ में लाइटिस कॉज हो सकती है, यानी ग्लूकोज का लेवल अपनी जो है वो लिमिट से जो है क्रॉस कर सकता है। तो अगर हम ऑपोजिट बात करें तो इंसुलिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस फॉर्म में अगर प्रोड्यूस हो हमारी बॉडी में, तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में ड्रास्टिकली फॉल करेगा, और हाइपोग्लाइसीमिया उस केस को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, जो मीन्स के हाइपो मीन्स लेस और ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में लेस हो जाएगा, जिससे नर्व और मसल फंक्शंस अपसेट होंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं। ग्लूकोज जो है उनको रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, क्योंकि मसल की जो है हमने बात की थी, नर्वस की सिस्टम की भी हमने बात की थी, वहाँ पर ग्लूकोज एज एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कि वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पैंक्रियाटिक सेल्स को देखा, उनकी सीक्रिएशन को और उनके एंटागोनिस्टिक रोल को हमारी बॉडी में। तो मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक की आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।